धन्यवाद पुत्र प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आज के दिन को हम प्रभु यीशु मसीह में समर्पित करते हैं और अपने जीवन को हम प्रभु के हाथ में सौंपते हैं। प्रभु ने हमें अवसर दिया है कि हम उसकी महिमा और उसकी जयकार और उसकी तारीफ और प्रशंसा हम कर सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आप पे और हम सब पे निरंतर होती है और होते रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक कोरस गाएंगे और प्रभु की महिमा करें। उससे पहले अपना सर्वस्व प्रभु के चरणों में अर्पित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके करीब आते हैं। जो प्रार्थना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आपने हमें सिखाया, हम उस भाव से आपके पास आते हैं और अपने हृदय को नम्र और छोटा करते हैं, क्योंकि आप बढ़ने पाए और हम घटने पाए। पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह हम सब पर निरंतर होती रहे और खास करके इस आगरा मसीह मंडली के संचालन करता, देखरेख करने वाले और इस कार्य में जुझे हुए लोग, भिड़े हुए लोग, प्रभु आपकी सेवा करने वाले लोग, हर एक को नाम बना आशीष दे। खुदावन, जब हम आपके वचन को, आपके गीतों को, आपकी महिमा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप हमें आशीषित करें। जैसे यशाया के होठों को आपने वेदी के अंगारे से छूकर पाक और पवित्र किया, वैसे ही प्रभु जी मुझे भी आप पवित्र कर, ताकि आपके वचन में अपनी नजरें लगा सकूं। सारी बातों में आदर, महिमा, गौरव आपको देता हूं प्रभु जी, यीशु के नाम से मांग लेता हूं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन को धन्यवाद करते हुए एक कोरस को गाएंगे, प्रभु का नाम को ऊंचा उठाएंगे और हम इस गीत को गाएंगे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलुया। प्रभु जी, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपके पवित्र वचन में गीतों के माध्यम से हम आगे बढ़ सकें। जैसा आज का वचन आपसे और मुझसे बातें करता है, कहता है यूहन्ना उसके 2 अध्याय और उसके 9 पद में, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, हालेलुया, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता और पुत्र दोनों है। हालेलुया। यह सत्य है। आजकल हर कोई प्रभु यीशु मसीह में दिन रात आगे बढ़ रहा है। आजकल हर कोई प्रभु यीशु मसीह में लवलीन है। आजकल हर कोई प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को अर्घ की नाई उंडेल दिया है। और ये बड़ी आनंद की बात है, बड़े ही सोच से ऊपर की बात है। और ये हर एक कर्तव्य निष्ठावान व्यक्ति को, प्रभु में समर्पित व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना ही हमारे ग्रोथ को, हमारे बढ़ने को प्रभु में दर्शाता है। यदि हम प्रभु में नहीं बढ़ते हैं, जिसका मतलब हम कुंठा गए हैं, हम में मसीह का प्रेम नहीं है, हम में प्रभु के साथ संगति की कमी है, हम में प्रभु के साथ चलने के लायक नहीं है। ये बात सत्य है। हमको प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना है, ग्रोथ होते जाना है और उसका फल हमारे जीवन से दिखने पाए। और वो फल है जो हमें मिलते हैं गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय 6वें अध्याय में। 9 फल हमारे जीवन में दिखने चाहिए।
मैं उस बड़प्पन की बात नहीं कर रहा हूं जिससे मेरा पड़ोसी, मेरा अपना, मेरा घर के लोग, मेरे दोस्त, मेरे चर्च के, मेरे भवन के, मेरे अपने मुझसे नफरत करने लगे। ऐसे बढ़ने की बात नहीं कर रहा। ऐसे बढ़ने की बात यहां पे यूहन्ना बतला रहा है कि जो लोग मसीह तथा प्रेतों के मूलभूत प्रकाशन को तिरस्कार करके उनके जीवन में परमेश्वर नहीं है, यद्यपि वे ये दावा करते हैं कि परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को देखे हैं, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, फिर वो भी धोखे में हैं। यदि वे मसीह की शिक्षा में बने नहीं रहते, जो मसीह की शिक्षा सिद्धांत को छोड़ देते हैं, वे मसीह को छोड़ देते हैं। इसलिए प्रियो, हमें मसीह में जड़ पकड़ते जाना है। इसलिए वहां पे वचन कहता है, यदि कोई मसीह में स्थिर है तो पिता और पुत्र उसके पास दोनों हैं। यदि उनके जीवन में संसारिकता है, पाप है, अन्य प्रकार के, नाना प्रकार के जीवन में पाप डूबे हुए हैं, तो वो जीवन बढ़ने वाला जीवन नहीं। बढ़ने वाला जीवन आत्मिक ग्रोथ होता है, प्रेम, संयम, धीरज, निष्कलंक, पवित्रता, आत्मा के वे 9 फल हमारे जीवन में दिखने चाहिए, तब तो हम मसीह में बढ़ेंगे। और इसी बात को यूहन्ना, जो प्रभु यीशु मसीह के करीब रहता था, निरंतर प्रभु के साथ संगति करता था, वह इन बातों को लिखते हुए आपको और मुझको चिता रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज हम मसीह में बढ़ गए, कहीं ऐसा तो नहीं आज हम मसीह को त्याग करके अपने आप में आगे बढ़ चलें। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन पवित्र है। यदि हम में इस प्रकार की बीमारियां, नाना प्रकार की कमजोरियां हैं, तो हमें अभी सतर्क होने की आवश्यकता है कि हम प्रभु में बढ़ते जाएं, प्रभु में बढ़े, प्रभु के वचन में बढ़े, प्रभु के संगति में बढ़े, प्रभु की आज्ञाओं में बढ़े, प्रभु के प्रेम में बने, प्रभु से मित्रता करे, उसकी संगति में जड़ पकड़ते हुए हम आगे बढ़ते जाएं। इस बात को तब हम, और जो मसीह में स्थिर हैं, उसके पास पिता और पुत्र दोनों हैं। यदि जिसके पास मसीह की शिक्षा, प्रेरितों की शिक्षा नहीं है, उसके पास ना पिता है ना उसके पास पुत्र है। आइए हम एक दो बातों को देखेंगे कि किसके पास पिता अर्थात पुत्र है। परमेश्वर के वचन को देखेंगे। जो परमेश्वर के पुत्र वे हैं जो उनकी आज्ञाओं को मानते हैं। परमेश्वर के पुत्र वे हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, और जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं उसके पास पुत्र भी है, उसके पास पिता भी है, और जिसके पास पिता है उसके पास पुत्र है। हमें परमेश्वर का वचन हमें सिखलाता है, कहीं हम अपने मार्ग से भटक तो नहीं गए, कहीं हम परमेश्वर के उन बताए हुए सिद्धांतों को तो नहीं भूल गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इतने आगे बढ़ गए कि अपने भाई को हम तुच्छ समझने लगे। और ये आजकल की बातें हैं कि जब व्यक्ति बढ़ने लगता है तो अपने भाई को तुच्छ समझने लगता है। मेरे प्रिय वचन कहता है कि सच्चा पड़ोसी कौन है? सच्चा पड़ोसी वही है जो आपके साथ दिन भर रहता है। इसलिए वचन क्या कहता है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, यह पहली आज्ञा है। यदि हम अपने पड़ोसी से सच्चा प्रेम रखते हैं तभी तो हम क्या करेंगे? परमेश्वर का पुत्र हमारे साथ होगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ होगा। इब्राहिम के पास कोई कमी नहीं थी। इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया और उसने विश्वास के साथ प्रभु के निकट आया, प्रभु के साथ संगति किया, परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया और परमेश्वर ने उसे फलवंत और आशीषित किया। यदि आप
यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय 1 से हम 3 पद उसके बाद आगे बढ़ते जाते हैं, तो परमेश्वर अपने वाचा को इब्राहिम के साथ पूरा कर पा रहे। वो हरान कनान पहुंच जाता है, हरान पहुंच जाता है। मेरे परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए बहुत ही आनंद की बात है, और जहाँ आनंद है वहाँ परमेश्वर का पुत्र है। यदि हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसका हम 12 और 13 पद को पढ़े, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसका 12 और 13 पद में पढ़े, यहाँ पे लिखा है, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर से निकाल कर अर्थात मिस्र के देश से निकाल लाए। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। यह है परमेश्वर की आज्ञाएं जो आपके और मेरे साथ बने रहनी चाहिए। यदि हमारे साथ ये बातें बनी हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाले लोग। इसीलिए यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 9 पद, हमसे 8 पद 9 पद, यदि हम 1 पद को ही पढ़ें तो वहाँ पे आपके और मेरे लिए यहोशू को यहोवा कहकर दर्शन देके कहता है। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध, इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश में जा जिसे मैं इसराइलियों को देता हूँ। परमेश्वर की आज्ञा को मानकर यहोशू कहाँ गया? यरदन पार होकर कनान को गया। जो आज्ञाओं को मानेगा उसके पास पुत्र भी है और पिता भी है, और जो परमेश्वर की शिक्षाओं पे स्थिर नहीं, उसके पास पुत्र नहीं, उसके पास पिता भी नहीं। दूसरी बात हमें मिलता है 2 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसके 9 पद को हमने पढ़ा है। वहां पे लिखा है कि परमेश्वर के वचन में स्थिर रहो। जो कोई मसीह की शिक्षा में आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। और जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। परमेश्वर के पुत्र कौन है? जो परमेश्वर के पुत्र वो है जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। परमेश्वर के पुत्र वो हैं जो परमेश्वर के द्वारा चलाए चलते हैं। मैं परमेश्वर पिता से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, मेरे भाई, राजा भाई, कि आपको परमेश्वर सामर्थ्य दे, चंगाई प्रदान करे, आपको परमेश्वर मुबारक करे, आपको, आपके घर और घराने को परमेश्वर कल्याण करे, आपके घर और घराने को परमेश्वर आशीषित करे। मेरे भाई, मैं चीज चाहता हूँ आप करें। आप परमेश्वर के वचन से दोस्ती करें, आपकी सारी बीमारी, सारी कमजोरी यीशु नासरी के नाम से चली जाएगी। ये मेरा विश्वास है। इस विश्वास को साथ मैं आपको विदा करता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पुत्र वो हैं जिसके पास परमेश्वर है और पुत्र भी है, जो उसके आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, उसके पास परमेश्वर का पुत्र है, उसके पास परमेश्वर है और वो परमेश्वर में स्थिर रहता है। जो परमेश्वर की इच्छाओं को, उसकी तमन्नाओं को पूरा करता है। आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। वो यहाँ तक प्रार्थना में इतने लवलीन हो जाते थे कि आत्मा भी आकर उनकी अगुवाई और सेवकाई करती थी। मेरे प्रियो, क्या आप और मैं आज आत्मा के अगुवाई में नहीं हैं? यदि आज आप और मैं आत्मा के अगुवाई में नहीं हैं, यदि आप और मैं आत्मा के द्वारा नहीं चलाए जाते हैं, तो आपको और मुझको परमेश्वर के वचन को पढ़ना, सुनना बहुत आवश्यक है। क्योंकि परमेश्वर का वचन
परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर का वचन है। यदि हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ्य देता है, हमें अगुवाई देता है, हमारी अगुवाई करता है, हमें मदद करता है और परमेश्वर के कार्य में सामर्थ्य प्रदान करता है। मेरे प्रिय कुरिन्थियों की पत्री उसका 4वां अध्याय में कहता है कि बगैर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में कोई नहीं कहता कि यीशु प्रभु है। तो फिर आप और मैं कैसे परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और पवित्र आत्मा की अगुवाई आपके और मेरे जीवन में नहीं है। हनोक कौन था? वो भी तो आपके जैसा मेरे जैसा मनुष्य था, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, उसने परमेश्वर को ढूंढा, वह परमेश्वर के साथ संगति किया, वह परमेश्वर के साथ साथ बना रहा, इसलिए परमेश्वर ने उसे आत्मा में उठा लिया। कितनी अनोखी बात है कि हमारा यहोवा हमारे साथ बना रहता है, हमारे साथ बना रहता है और हमें अगुवाई करता है। प्रियो, आपको और मुझको परमेश्वर की शिक्षा में स्थिर रहना है ताकि हमारे पास हमारे घर और घराने में परमेश्वर और पुत्र दोनों रहें। जब हम उसकी शिक्षा में स्थिर रहेंगे तो तीसरी बात हम देखते हैं परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर आपके और मेरे पास जब रहेंगे जब हम अपने जीवन में अपने आप को समर्पण करेंगे। यदि हम समर्पण नहीं करते हैं तो प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ नहीं, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, फिर हम तो दिखावे के रूप में अपने जीवन को जीते हैं। हमारा परमेश्वर के भवन में जाना, हमारा परमेश्वर के साथ संगति करना, हमारा परमेश्वर के साथ मेल जोल होना सब व्यर्थ ही व्यर्थ है। इसलिए प्रियो, हमें अपने दैनिक जीवन में अपने आप का समर्पण करना आवश्यक है। जहाँ समर्पण नहीं वहाँ पे मैं तेरा नहीं, मैं हो जाता है। इसलिए समर्पण आवश्यक है। यदि समर्पण नहीं होगा तो हम कभी भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं पा सकते, क्योंकि शरीर का कहीं न कहीं एक कोना बगैर समर्पण के आपको और मुझको क्या करता है? बाधित करता है। आपको और मुझको क्या करता है? प्रभु के करीब जाने से रोकता है। इसलिए मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय इस 9 पद को अपने चिहान में, अपने हृदय में गांठ बांध करके रख लीजिए कि वचन कहता है, जो कोई मसीह की शिक्षा में आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर है, स्थिर रहता है, उसके पास पिता है और पुत्र भी है। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने आत्मिक जीवन में स्थिर रहें और परमेश्वर के करीब, उसके समीप निरंतर बने रहें। अगली बात हम देखते हैं, वचन हमसे कहता है परमेश्वर के पुत्र वे हैं, परमेश्वर और पुत्र उनके पास हैं जो अपनी देह की क्रियाओं को संसारिक जीवन के लिए मार देता है। यदि हम अपने संसारिक जीवन में इस देह में इन क्रियाओं को, जो संसारिक क्रियाएं हैं, उसे मार देता है, वह परमेश्वर के पास रहता है और पुत्र उसके पास रहता है। यदि हम अपने देह की इन संसारिक क्रियाओं को अपने जीवन में बसने दें और उससे दूर ना रहें, तो हम भी पाप में डूबे हुए लोगों में से हैं और पाप हमारे जीवन में भरा हुआ है। इसलिए प्रियो, हमको अपने देह की क्रियाओं को अर्थात बुरे कामों को मारना है। गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 19 से लेकर के हम 21 पद तक पढ़ते हैं। गलातियों 5 उसका 19 से 21
यहाँ पे लिखा है शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंधेपन, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, इस प्रकार की लीला क्रीड़ा, इनके जैसे और भी काम हैं। इनके विषय में तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसा काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हैं। इसलिए प्रियो, हमें सोचने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन में बने रहने की आवश्यकता है और अपने उन देह की क्रियाओं को जो हमको परमेश्वर से अलग करती हैं, उन क्रियाओं को हमें क्या करना है? मारने की आवश्यकता है। जब हम क्रियाओं को मारेंगे तब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। अंतिम और आखिरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर के पुत्र और पुत्री वे हैं जो खुदावन को पुकारते हैं। परमेश्वर के पुत्र और पुत्री वो हैं जो खुदावन को पुकारते हैं, जो निरंतर उनकी संगति में बने रहते हैं, जो निरंतर परमेश्वर की अगुवाई में जीवन जीते हैं, जो निरंतर परमेश्वर की गवाही देते हैं, जो निरंतर परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। यही वे लोग हैं जो परमेश्वर की शिक्षाओं पे स्थिर रहते हैं और परमेश्वर के साथ साथ बने रहते हैं। उनके पास पुत्र भी है और पिता भी है। उनके पास पुत्र भी है और पिता भी है। आज आपके पास क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है कि आज आपके पास क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं में बढ़ गए और दूसरों को तुच्छ समझने लगे। परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है प्रिय, परमेश्वर के वचन में हमें स्थिर रहना है, तब परमेश्वर और पुत्र दोनों हमारे पास होंगे। इसलिए हम परमेश्वर के समीप रहें, परमेश्वर के करीब रहें, परमेश्वर से लिपटे रहें, ताकि शैतान क्या करे? हमें छू न सके। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 30-31 पद क्या कहता है? जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? ये हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। इसलिए प्रियो, हम अपने जीवन में इन सारी बातों को ध्यान रखें और परमेश्वर की शिक्षाओं पे अपने मन को लगाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ताएं खड़े हो जाएंगे। मैं एक बात कहता हूँ आप सभी से, आपने जो थोड़ा बोया है कम से कम थोड़ा काटे, उसके समान ना बने कि जो एक तोड़ा मिला था उसने उसे जमीन में गाड़ दिया। नहीं प्रियो, उस तोड़े का उपयोग करें और उसका उपयोग करने का सबसे सुंदर और सच्चा तरीका है परमेश्वर का पवित्र वचन। इस परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ें और इसके अनुसार से परमेश्वर के वचन में संगति करें। तब हम परमेश्वर के वचन में स्थिर रहेंगे और आपके पास और मेरे पास परमेश्वर और पुत्र दोनों विद्यमान रहेंगे और हम कभी भी इस संसार में खो नहीं जाएंगे। परमेश्वर आपको और मुझको आशीषित करें। सारी बातों में आदर, महिमा, गौरव हम अपने जीवित परमेश्वर पिता, पुत्र प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा को देते हैं। हम उसके बगैर कुछ नहीं। आइए हम प्रार्थना करें, शीश नवाएं, परमेश्वर को दंडवत प्रणाम करें। खुदावन, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके करीब आते हैं। खुदावन, आपने हमें वो जलाली नाम, वो सबों में प्यारा नाम दिया कि हम आपकी महिमा, हम आपकी स्तुति और हम आपकी हमद व सिताइश कर सकें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें अच्छा अवसर दिया है, एक संगति दिया कि हम आपको हे अब्बा
और हे पिता कह सकें। खुदावन, हम आपके बगैर अधूरे हैं। पिता परमेश्वर, उस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं जिसने राजा भाई के लिए जिसने निवेदन किया है कि उसके शरीर में तकलीफ, कष्ट, बीमारी होती, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के लहू का लेप लगाते हैं मेरे भाई तुझ पर। यीशु के लहू में तू पाया जाए, यीशु के लहू में तेरा जीवन कटने पाए, यीशु तुझे संभाले और तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, ताकि तू और तेरा घराना प्रभु में आशीषित हो सके। पिता परमेश्वर, उस समय जितने भाई बहन हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े उन सबको आशीष धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर, आप हमारे साथ आदर और महिमा आपको देते हुए बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह।